आशा करता हूँ आप सभी मुस्कुरा रहे होगे। आज से हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ऐसी कहानियों की श्रृंखला की जो जीवन के बहुत से आयामों को एक साथ छूती है। जिसमें सबसे पहली कहानी है खलील जिब्रान के द्वारा रचित कहानी तूफान। ये कहानी आपको अपने शब्दों के द्वारा एक ऐसी गहरी यात्रा पर ले जाने का निमंत्रण भेजती है जिसमें गोता खाकर हम बहुत से गहरे अनुभवों से गुजरते हुए महसूस कर पाते हैं, जिसे मैंने खुद भी किया है। तो चलिए फिर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। यूसुफ अल फाकरी की आयु तब 30 वर्ष की थी जब उन्होंने संसार को त्याग दिया और उत्तरी लेबनान में वे कदेसा की घाटी के समीप एक एकांत आश्रम में रहने लगे। आसपास के देहातों में यूसुफ के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां सुनने में आती थीं। कईयों का कहना था कि वे एक धनी मानी परिवार के थे और किसी स्त्री से प्रेम करने लगे थे जिसने उनके साथ विश्वासघात किया। अंत जीवन से निराश हो उन्होंने एकांतवास ग्रहण कर लिया। कुछ लोगों का कहना था कि वे एक कवि थे और कोलाहलपूर्ण नगर को त्याग कर वे इस आश्रम में इसलिए रहने लगे थे कि यहाँ एकांत में अपने विचारों को संकलित कर सकें और अपनी ईश्वरीय प्रेरणा को छंदोबद्ध कर सकें। परंतु कईयों का यह विश्वास था कि वे एक रहस्यमय व्यक्ति थे और उन्हें अध्यात्म में ही संतोष मिलता था। यद्यपि अधिकांश लोगों का यह मत था कि वे पागल थे। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस मनुष्य के बारे में किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि उनके हृदय में कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसका ज्ञान कल्पना मात्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक अरसे से मैं इस अनोखे मनुष्य से भेंट करने की सोच रहा था। मैंने अनेक प्रकार से इनसे मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए कि मैं इनकी वास्तविकता को जान सकूं और यह पूछकर कि इसके जीवन का क्या ध्येय है, इनकी कहानी को जान लूं। किंतु मेरे सभी प्रयास विफल रहे। जब मैं प्रथम बार उनसे मिलने गया तो वे लेबनान के पवित्र देवदार के जंगल में घुस रहे थे। मैंने उन्हें चुने हुए शब्दों की सुंदरतम भाषा में उनका अभिवादन किया, किंतु उन्होंने उत्तर में जरा सा सिर झुकाया और लंबे टक भरते हुए आगे निकल गए। दूसरी बार मैंने उन्हें आश्रम के एक छोटे से अंगूर के बगीचे में खड़े देखा। मैं फिर उनके निकट गया और इस प्रकार कहते हुए उनका अभिनंदन किया। देहात के लोग कहते हैं कि इस आश्रम का निर्माण 14वीं में सीरिया निवासियों के एक संप्रदाय ने किया था। क्या आप इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने उदासी भाव में उत्तर दिया, मैं नहीं जानता उस आश्रम को किसने बनवाया, और सन ही मुझे यह जानने की परवाह है। उन्होंने मेरी ओर पीठ फेर ली और बोले, तुम अपने बाप दादा से क्यों नहीं पूछते, जो मुझसे अधिक बूढ़े हैं और जो इन घाटियों के इतिहास से मुझसे अधिक परिचित हैं। अपने प्रयास को बिल्कुल ही व्यर्थ समझकर मैं लौट आया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए। उस निराले मनुष्य की झक्की जिंदगी ने मेरे मस्तिष्क में घर कर लिया और वह बार बार मेरे सपने में आ आकर मुझे तंग करने लगा। शरद ऋतु में एक दिन मैं यूसुफ अल फाकरी के आश्रम के पास की पहाड़ियों तथा घाटियों में घूमते फिर रहा था। अचानक एक प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा ने मुझे घेर लिया और तूफान मुझे एक ऐसी नाव की भांति इधर से उधर भटकाने लगा जिसकी पतवार टूट गई हो और जिसका मस्तूल सागर के तूफानी झरोकों से छिन्न भिन्न हो गया हो। बड़ी कठिनाई से मैंने अपने पैरों को यूसुफ साहब के आश्रम की ओर बढ़ाया और मन ही मन सोचने लगा, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह एक अवसर हाथ में लगा है। मेरे वहाँ घुसने के लिए तूफान एक बहाना बन जाएगा और अपने भीगे हुए वस्त्रों के कारण मैं वहाँ काफ़ी समय तक टिक सकूँगा। जब मैं आश्रम में पहुँचा तो मेरी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। मैंने आश्रम के द्वार को खटखटाया तो जिनकी खोज में था उन्होंने ही द्वार खोला। अपने एक हाथ में वे एक ऐसे मरणासन पक्षी को लिए हुए थे जिसके सर में चोट आई थी और पंख कट गए थे। मैंने यह कहकर उनकी अभ्यर्थना की, कृपया मेरे इस बिना आज्ञा के प्रवेश और कष्ट के लिए क्षमा करें।
अपने घर से बहुत दूर तूफान में मैं बुरी तरह फंस गया था। त्योरी चढ़ाकर उन्होंने कहा, इस निर्जन वन में अनेक गुफाएं हैं जहां तुम शरण ले सकते थे, किंतु जो भी हो, उन्होंने द्वार बंद नहीं किया। मेरे इस हृदय की धड़कनें पहले से ही बढ़ने लगी, क्योंकि शीघ्र ही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूर्ण होने जा रही थी। उन्होंने पक्षी के सिर को अत्यंत ही सावधानी से सहलाना शुरू किया और इस प्रकार अपने एक ऐसे गुण को प्रकट करने लगे जो मुझे अति प्रिय था। मुझे इस मनुष्य के दो प्रकार के परस्पर विरोधी गुण, दया और निष्ठुरता को एक साथ देखकर आश्चर्य हो रहा था। मैं ज्ञात हुआ कि हमें गहरी निस्तब्धता के बीच खड़े हैं। उन्हें मेरी उपस्थिति पर क्रोध आ रहा था और मैं वहां ठहरना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने मेरे विचारों को भांप लिया, क्योंकि उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और कहा, तूफान साफ है और खट्टे, यानी बुरे मनुष्य का मांस खाना नहीं चाहता। तुम इससे बचना क्यों चाहती हो? कुछ व्यंग में मैंने कहा, हो सकता है तूफान खट्टे और नमकीन वस्तुएं ना खाना चाहता हो, किंतु प्रत्येक पदार्थ को वह ठंडा तथा शक्तिहीन बना देने पर तुला है, और निसंदेह यह मुझे फिर से पकड़ लेगा तो अपने में समय बिना न छोड़ेगा। उनके चेहरे का भाव यह कहते कहते अत्यंत कठोर हो गया। यदि तूफान ने तुम्हें निगल लिया तो तुम्हारा बड़ा सम्मान किया होता, जिसके तुम योग्य भी नहीं हो। मैंने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ श्रीमान, मैं इसलिए तूफान से छिप गया कि कहीं ऐसा सम्मान न पा जाऊं जिसके कि मैं योग्य ही नहीं हूँ। इस चेष्टा में कि वे अपने चेहरे की मुस्कान मुझसे छिपा सकें, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब वे अंगीठी के पास रखी हुई एक लकड़ी की बेंच की ओर बढ़े और मुझसे कहा कि मैं विश्राम करूं और अपने वस्त्रों को सुखा लूं। अपने उल्लास को मैं बड़ी कठिनाई से छिपा सका। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और स्थान ग्रहण किया। वे भी मेरे सामने ही एक बेंच पर, जो पत्थर को काटकर बनाई गई थी, बैठ गए। वे अपनी उंगलियों को एक मिट्टी के बर्तन में, जिसमें एक प्रकार का तेल रखा हुआ था, बार बार डुबोने लगे और उस पक्षी के सिर पर तथा पंखों पर मलने लगे। बिना ऊपर देखे ही बोले, शक्तिशाली वायु ने इस पक्षी को जीवन मृत्यु के बीच पत्थरों पर दे मारा था। तुलना से करते हुए मैंने उत्तर दिया, और भयानक तूफान ने इससे पहले कि मेरा सिर चकनाचूर हो जाए और मेरे पैर टूट जाएं, मुझे भटकाकर आपके द्वार पर भेज दिया। गंभीरता पूर्वक उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरी तो यही चाह है कि मनुष्य पक्षियों का स्वभाव अपनाए और तूफान मनुष्य के पैर तोड़ डाले। मनुष्य का झुकाव भय और कायरता की ओर है, और जैसे ही वह अनुभव करता है कि तूफान जाग गया है, यह रेंगते रेंगते गुफाओं और खाइयों में घुस जाता है, अपने को छिपा लेता है। मेरा उद्देश्य था कि उनकी स्वतः स्वीकृति एकांतवास की कहानी जान लूं, इसलिए मैंने उन्हें यह कहकर उत्तेजित किया, हाँ, पक्षी के पास ऐसा सम्मान और साहस है जो मनुष्य के पास नहीं। मनुष्य विधान तथा सामाजिक आचारों के साए में वास करता है, जो उसने अपने लिए स्वयं बनाए हैं, किंतु पक्षी स्वतः शाश्वत विधान के अधीन रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रास्ते पर निरंतर घूमती रहती है। उनके नेत्र और चेहरा चमकने लगे, मानो मुझसे उन्होंने एक समझदार शिष्य को पा लिया हो। वे बोले, अति सुंदर, यदि तुम्हें स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास है तो तुम्हें सभ्यता और उसके दूषित विधान तथा अति प्राचीन परंपराओं को तुरंत ही त्याग देना चाहिए और पक्षियों की तरह ऐसे शून्य स्थान में रहना चाहिए जहां आकाश और पृथ्वी के महान विधान के अतिरिक्त कुछ भी ना हो। विश्वास रखना एक सुंदर बात है, किंतु उस विश्वास का प्रयोग में लाना साहस का काम है। अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो सागर की गर्जन की समान चीखते रहते हैं, किंतु उनका जीवन खोखला और प्रभावहीन होता है, जैसे कि सड़ती हुई दलदल। और अनेक ऐसे हैं जो अपने सिरों को पर्वत की चोटी से भी ऊपर उठाए चलते हैं, किंतु उनकी आत्माएं कंदराओं के अंधकार में सोती पड़ी रहती हैं। वे कांपते हुए अपनी जगह से उठे और पक्षी को खिड़की के ऊपर एक तय किए हुए कपड़े पर रखाए। तब उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां
अंगीठी में डाल दी और बोले, अपने जूते को उतार दो और अपने पैरों को सेक लो, क्योंकि भीगे रहना आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम अपने वस्त्रों को ठीक से सुखा लो और आराम से बैठो। आपके इस निरंतर आदित्य ने मेरी आशाओं को उभार दिया। मैं आग के और समीप खिसक गया। मेरे भीगे कुर्ते से पानी भाप बनकर उड़ने लगा। जब वह भूरे आकाश को निहारते हुए ड्योढ़ी पर खड़े रहे, मेरा मस्तिष्क उनकी आंतरिक रहस्य को खोजता दौड़ रहा था। मैंने एक अनजान की तरह उनसे पूछा, क्या आप बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरी ओर देखे बिना ही उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान पर तब आया था जब यह पृथ्वी निराकार तथा शून्य थी, जब इसके रहस्यों पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा पानी की सतह पर तैरती थी। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। शुद्ध और अस्त व्यस्त ज्ञान को समेटने का संघर्ष करते हुए मन ही मन बोला, कितने अजीब व्यक्ति हैं ये, और कितना कठिन है इनके वास्तविकता को पाना। किंतु मुझे सावधानी के साथ धीरे धीरे और संतोष रखकर तब तक चोट करनी होगी जब तक इनकी मूकता बातचीत में ना बदल जाए और इनकी विचित्रता समझ में ना आ जाए। रात्रि अपनी अंधकार की चादर उन घाटियों पर फैला रही थी। मतवाला तूफान चिंगाड़ रहा था और वर्षा बढ़ती ही जा रही थी। मैं सोचने लगा कि बाइबल वाली बाढ़ चैतन्य को नष्ट करने और ईश्वर की धरती पर से मनुष्य की गंदगी को धोने के लिए फिर से आ रही है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि तत्वों की क्रांति ने यूसुफ साहब के हृदय में एक ऐसी शांति उत्पन्न की है जो प्राय स्वभाव पर अपना असर छोड़ जाती है और एकांतता को प्रसन्नता से प्रतिबिंबित कर जाती है। उन्होंने 2 मोमबत्तियां सुलगाईं और तब मेरे सम्मुख शराब की एक सुराही और एक बड़ी तश्तरी में रोटी, मक्खन, जैतून के फल, मधु और कुछ सूखे मेवे लाकर रखे। तब वह मेरे पास बैठ गए और खाने की थोड़ी मात्रा के लिए, उसकी सादगी के लिए नहीं, क्षमा मांगकर उन्होंने मुझसे भोजन करने को कहा। हम उस सूजी समझी निस्तंभता में हवा के विलाप तथा वर्षा के चित्कार को सुनते हुए साथ साथ भोजन करने लगे। साथ ही मैं उनके चेहरे को घूरता रहा और उनके हृदय के रहस्य को कुरेद कुरेद कर निकालने का प्रयास करता रहा। उनके असाधारण अस्तित्व के संभव कारण को भी सोचता रहा। भोजन समाप्त करके उन्होंने अंगीठी पर से एक पीतल की केतली उठाई और उसमें से शुद्ध सुगंधित कॉफ़ी के 2 प्याले उड़ेल दिए। तब उन्होंने एक छोटे से लकड़ी के बक्से को खोला और भाई शब्द से संबोधित कर उसमें से एक सिगरेट भेंट की। कॉफ़ी पीते हुए मैंने सिगरेट ले ली, किंतु जो कुछ भी मेरी आंखें देख रही थी उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी सिगरेट का एक लंबा कश खींचकर कॉफ़ी की एक चुस्की लेकर उन्होंने कहा, अवश्य ही तुम मदिरा, कॉफ़ी और सिगरेट यहाँ पाकर सोच में पड़ गए हो और मेरे खान पान तथा ऐश आराम पर उन्हीं लोगों में से एक हो जो इन बातों में विश्वास करते हैं कि लोगों से दूर रहने पर मनुष्य जीवन से भी दूर हो जाता है और ऐसे मनुष्य को उस जीवन के सभी सुखों से वंचित रहना चाहिए। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। हाँ, ज्ञानियों का यही कहना है कि जो केवल ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए संसार को त्याग देते हैं वह जीवन के समस्त सुख और आनंद को अपने पीछे छोड़ आता है, केवल ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं पर संतोष करता है और पानी और पौधों पर ही जीवित रहता है। जरा रुककर गहन विचारों में निमग्न वे बोले, मैं ईश्वर की भक्ति तो उसके जीवों के बीच रहकर भी कर सकता था, क्योंकि उसे तो मैं हमेशा से अपने माता पिता के घर पर भी देखता आया हूँ। मैंने मनुष्य का त्याग केवल इसलिए किया है कि उनका और मेरा स्वभाव मिलता ना था और उनकी कल्पना मेरी कल्पनाओं से मेल नहीं खाती थी। मैंने आदमी को इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने देखा कि मेरी आत्मा के पहिए से जोर से टकरा रहे हैं, दूसरी दिशा में घूमते हुए दूसरी आत्माओं के पहियों से जोर से टकरा रहे हैं। मैंने मानव सभ्यता को छोड़ दिया
क्योंकि मैंने देखा कि वह एक ऐसा पेड़ है जो अत्यंत पुराना और भ्रष्ट हो चुका है, किंतु है शक्तिशाली तथा भयानक। उसकी जड़ें पृथ्वी के अंधकार में बंद हैं और उसकी शाखाएं बादल में खो गई हैं, किंतु उसके फूल लोभ, अधर्म और पाप से बने हैं, और फल दुख, संतोष और भय से। धार्मिक मनुष्य ने यह पीड़ा उठाया है, उसके स्वभाव को बदल देंगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए हैं। वे निराश तथा दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यूसुफ साहब अंगीठी की ओर थोड़ा सा झुके, मानो अपने शब्दों की प्रतिक्रिया को जानने की प्रतीक्षा में हो। मैंने सोचा कि श्रोता ही बनकर रहना सर्वोत्तम है। वे कहने लगे, नहीं, मैंने एकांतवास इसलिए नहीं अपनाया कि मैं एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि प्रार्थना जो हृदय का गीत है, चाहे सहस्त्रों की चीख पुकार की आवाज़ से भी घिरी हो, ईश्वर के कानों तक अवश्य पहुंच जाएगी। एक बैरागी जीवन बिताना तो शरीर और आत्मा को कष्ट देना है तथा इच्छाओं का गला घोटना है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसके मैं नितांत विरुद्ध हूँ, क्योंकि ईश्वर ने आत्माओं के मंदिर के रूप में ही शरीर का निर्माण किया है, और हमारा यह कर्तव्य है कि उस विश्वास को जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है योग्यतापूर्वक बनाए रखें। नहीं मेरे भाई, मैंने परमार्थ के लिए एकांतवास नहीं अपनाया। अपनाया तो केवल इसलिए कि आदमी और उसके विधान से, उसके विचार तथा उसकी शिकायतों से, उसके दुख और विलाप से दूर रहूं। मैंने एकांतवास इसलिए अपनाया है कि उन मनुष्य के चेहरे ना देख सकूं जो अपना विक्रय करते हैं और उसी मूल्य में ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही रूप में उनसे भी घटिया है। मैंने एकांतवास इसलिए ग्रहण किया है कि कहीं उन स्त्रियों से मेरी भेंट ना हो जाए जो अपने होठों पर अनेकविध मुस्कान फैलाए गर्व से घूमती रहती हैं, जबकि उनके सहस्त्र हृदयों की गहराइयों में बस एक ही उद्देश्य विद्यमान है। मैंने एकांतवास इसलिए ग्रहण किया है कि मैं उन आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों से बच सकूं जो अपने सपनों में ही ज्ञान की झलक पाकर यह विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया। मैं समाज से इसलिए भागा कि उनसे दूर रह सकूं जो अपनी जागृति के समय में सत्य का अभाव मात्र पाकर संसार भर में चिल्लाते फिरते हैं कि उन्होंने सत्य को पूर्णता प्राप्त कर लिया है। मैंने संसार का त्याग किया और एकांतवास को अपनाया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ भद्रता बरतते थक गया था जो नम्रता को एक कार की कमजोरी, दया को एक प्रकार सकी कायरता तथा क्रूरता को एक प्रकार की शक्ति समझते हैं। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि मेरी आत्मा उन लोगों के समागम से थक चुकी थी जो वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं कि सूर्य, चांद और तारे उनके खजाने से ही उदय होते हैं और उनके बगीचे के अतिरिक्त कहीं अस्त नहीं होते। मैं उन पदलोलुपों के पास से भागा जो लोगों की आंखों में सुनहरी धूल झोंक कर और उनके कानों की अर्थविहीन आवाज़ों से भरकर उनके सांसारिक जीवन की छिन्न भिन्न कर देते हैं। मैंने एकांतवास ग्रहण किया क्योंकि मुझे तब तक कभी किसी से दया ना मिली जब तक मैंने जी जान से उसका पूरा पूरा मूल्य ना चुका दिया। मैं उन धर्म गुरुओं से अलग हुआ जो धर्म उपदेशों के अनुकूल स्वयं जीवन नहीं बिताते, किंतु अन्य लोगों से ऐसे आचरण की मांग करते हैं जिसे वे स्वयं नहीं अपनाते। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि उस महान और विकट संस्था से ही मैं विमुक्त था जिसे लोग सभ्यता कहते हैं और जो मनुष्य जाति की अविच्छिन्न दुर्गति पर एक स्वरूप दानवता के रूप में छाई हुई है। मैं एकांतवासी इसलिए बना कि इसी में आत्मा के लिए, हृदय के लिए तथा शरीर के लिए पूर्ण जीवन है। अपने इस एकांतवास में मैंने वह मनोहर देश ढूंढ निकाले हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश विश्राम करता है, जहाँ पुष्प अपनी सुगंध को अपनी मुक्त सांसों द्वारा शून्य में बिखेरती हैं और जहाँ सरिताएं गाती हुई सागर को जाती हैं। मैंने ऐसे पहाड़ों को खोज निकाला है जहाँ मैं स्वच्छ बसंत को जागते हुए देखता हूँ और ग्रीष्म की रंगीन अभिलाषाओं, शरद के वैभवपूर्ण गीतों और शीत के सुंदर रहस्य को पाता हूँ।
ईश्वर के राज्य के इस दूर कोने में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि विश्व के रहस्य को जानने और प्रभु के सिंहासन के निकट पहुंचने के लिए मैं भी तो भूखा हूँ। इससे आगे की कहानी भाग 2 में आपका इंतजार कर रही है।